तर त्यावेळेला गुढी उभी करण्यात आली होती. तर या गुढीपाडव्या संदर्भात अनेक गोष्टी आहेत, त्याचाही उल्लेख आज या ठिकाणी होऊ शकतो. ऑप्टन के बाहर गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद सीधी गेंद थी, शरीर से थोड़ा दूर खेले. कल की अगर बात करें आईपीएल में बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला था, जिस तरह से विराट कोहली और दूसरी तरफ कार्तिक, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा कल बल्लेबाजों का. उसके बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन आज चर्चा जो कि इस दो बड़े टीमों के बारे में. नितिन जालवे जी पहुंच चुके हैं. इनकी भी आवाज आप पिछले 3-4 दिनों में सुन रहे हैं. थर्ड मैन पर खिलाड़ी, गली की तरफ के खिलाड़ी, कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक बड़ा ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, राइट अप ओवर द विकेट. ऑफ्टन के बाहर शरीर से दूर खेले हैं, लेकिन गेंद गैप में जाते हुए, क्योंकि पावर प्ले जब होता है तब खिलाड़ी बहुत सारे सर्कल के अंदर होते हैं. तो 1 रन का इजाफा. प्रारंभिक बल्लेबाज प्रीतम और अमित, दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता बहुत है और इसी के साथ रन संख्या बढ़ रही है. 2 रन मिले, 2 रनों के साथ रन संख्या अब 3 रन. जहीर भाई, आपका भी स्वागत है कॉम्बॉक्स में. नितिन जी हलबे पहुंच चुके हैं. तुकाराम मांगेला एक बहुत ही अच्छे विश्लेषक, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत अच्छा विश्लेषण करते किसी भी खेल का, तो इनका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा. और बहुत बढ़िया गेंद, सुंदर गेंदबाजी, अच्छी गेंद और टप्पा ऑफ्टन के बाहर चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं. और बहुत बढ़िया गेंद. टेनिस क्रिकेट में जहीर भाई जो गेंदबाजी है, खास करके जो ये लाइन है जो 5वें स्टंप पर गेंद होती है, शरीर से दूर या वाइड यॉर्कर, बहुत कारगर साबित हो रहा है, खास करके टेनिस क्रिकेट में. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे अभिजीत. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. और इस बार हवा में मिस टाइम स्ट्रोक है. गेंद बहुत ऊपर जाती हुई, खिलाड़ी मौजूद है, आसान कैच छोड़ दिया. ये कैच होना चाहिए था. पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस. जैसे कि विराट कोहली के टोली के लिए आज परेशानी क्या है, कैचेस छूट रहे हैं, कैचेस छूट रहे हैं. तो ये अगर इनका नंबर देखिए आईपीएल में लास्ट नंबर है, ये परेशानी है. पकड़ो कैच में और जीतो मैच, ये फॉर्मूला इसीलिए बना हुआ है. लॉन्गर पर ये कैच लगभग लिया गया था, उस कैच को आखिर में जो कि फिनिश करने की जरूरत है उस वक्त छोड़ा गया है. अग्रसेना चषक 2019 एक बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट, 3 लाख नकद राशि है और आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. अभिजीत कमेंट्री बॉक्सिंग से. अच्छी गेंद, इस बार बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेला. गेंद बॉलिंग तरफ 4 रनों के लिए जाते भी, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. पहला चौका. बहुत अच्छा शॉट था. ऑफ्टन के बाहर गेंद थी, थोड़ी सी आगे गेंद थी और इस बार इनफील्ड के ऊपर से बहुत बढ़िया तरीके से खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज अमित कोरे ने. अमित कोरे की अगर बात करें तो इस चौके की मदद से अपने 8 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं. रन संख्या अब 9 रन बगैर किसी नुकसान के. जीवन रन भी मिला है. प्रीतम की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने एक अच्छा आगाज देने की कोशिश की है, अच्छी शुरुआत देने का प्रयास किया है. पहला ओवर और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. बाहर थोड़ा सा ऑफ्टन के बाहर चले गए थे, मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर. इस गेंद को खेलते हुए गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के जाते भी. व्हाट अ शॉट दैट वाज. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का. What a shot that was. गेंदबाज ने दिया मौका. कमर के ऊपर से अच्छा शॉट खेला मेरिट के हिसाब से. उसके बाद में गेंद एक बार फिर उसी दिशा में उसी लेन के साथ थी, आगे वाली गेंद थी. बल्लेबाज थोड़ा ऑफ्टन के बाहर आए और मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए. तो इसी तरह से पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा बल्लेबाजों के लिए. पहले ओवर में अभी तक रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन. तो जिस तरह से नदी के लिए झरने की जरूरत होती है, उसी तरह से इस मैच में अच्छा आगाज, अच्छी शुरुआत. अग्रसेना चषक 2019 का बहुत बड़ा मुकाबला यंग स्टार पापड़ी और गुड मॉर्निंग के बीच चल रहा है. इस वक्त प्रीतम और अमित ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर अच्छा स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट दिया है. 15 फॉर नो लॉस, 15 रन बगैर किसी नुकसान के. जहीर भाई क्या कहेंगे इस आगाज के बारे में?
सही का प्रशांत सर जी, वहां पर कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद बल्लेबाजों को मौका मिलता है, बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। वही बल्लेबाज अमित ने कर दिखाया इस मैदान पर। एलन के हाथों में कैच जरूर आया था, उसके बाद आइन टाइम पर वो कैच छूटा था। अगली गेंद प्रीतम की रहती हुई ऑफ स्टंपर गेंद थी, हल्का से खेला, गेंद जाती शॉर्ट पॉइंट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा रनआउट का मौका हो सकता था। बेहतरीन थ्रो, मगर यहाँ पर 2 रन पूरे होते हुए लाजवाब फील्डिंग थी, लाजवाब थ्रो, मगर प्रीतम उस मैदान पर अपनी जगह पर पहुंच चुके थे और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 17 रनों पर। खास करके जहीर भाई जो इस बार बल्लेबाजी करने के वाली टीम के जो बल्लेबाज है उनका तरीका देखिए, जो खेलने की सोच देखिए बहुत ही बढ़िया है। शुरुआत गेंदबाज ने अच्छी की थी वाइड यॉर्कर के साथ, चौथे पांचवें स्टंप पर गेंदबाज करने की जो कोशिश करते हैं तो बहुत कारगर साबित होते हैं। लेकिन एक गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, आगे थी, ओवर पिच बनी तो कवर के ऊपर से इनपुट के ऊपर से अच्छा एक चौका आया। उसके बाद में उसी लाइन पर गेंदबाजी खराब नहीं थी, बल्लेबाज ने बहुत अच्छी तरह से एक अच्छी पोजीशन बनाई, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए, शफल होकर ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ एक अच्छा शॉट खेला था। सही कहा सर जी आपने, वाकई में दिवस के अंदाज में खेलने जा रहे थे। वाइट मंगा अंपायर से, वाइट का इशारा था, वह बहुत ही अष्टम के बाहर गेंद थी। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर में बढ़ती, स्कोर जा पहुंचा 18 रनों पर। 6 ओवर के मुकाबले प्रशांत सर जी हमें देखने को मिल रहे हैं, लाजवाब मुकाबले 3 दिनों के दिन हमें देखने को मिले। लाजवाब मुकाबला इस अग्रसेना सेना ट्रॉफी 2019 में देखने मिलता हुआ नारंगी के मैदान पर। ऐसा लग रहा है कि ये मैदान पर ये अभी आज के दिन ओपन की टीमें 8 आएगी, सभी महारथी इस मैदान पर देखने को मिलेंगे और उनसे भी अपेक्षा हमें भी रहेगी कि वो अच्छा खेल इस मैदान पर होने की अपेक्षा रहेगी। दोपहर के बाद जहीर भाई बहुत मजा आएगा, जिस तरह से बड़े बड़े सितारे इस मंच पर आएंगे और बहुत सारी चर्चा होगी, दे दनादन बल्लेबाजी होगी। जिस तरह से कल हमने आईपीएल में जलवा देखा था बल्लेबाजों का, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट इस बार उड़ाया। जलवे की बात की तो एक बार फिर बल्लेबाज ने सुन लिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाद भेज दिया, पंख लगा के 6 रनों के लिए ब्यूटीफुल शॉट। दारूड़ा जलवे की बात की तो एक बार फिर बल्लेबाज ने सुन लिया और गेंद को का मौका मिलेगा और बल्लेबाजों को थोड़ा वक्त मिलेगा, गेंदबाजों को थोड़ा लय प्राप्त करने का वक्त मिलेगा। 3-3-4 ओवर में मजा नहीं आता है, तो ये बेहतर काम किया है आगरी सेना चषक 2019 में। मैदान अच्छा है, विकेट अच्छी है, गेंदबाज चाहे तो गेंदबाज भी अपनी पहचान बना सकता है, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज का जलवा जारी है। सही कहा सर जी आपने, वाकई में गेंदबाजों को मौका भी मिलना चाहिए, मगर देखना होगा इस मैदान पर प्रीतम अगली गेंद खेलने के तैयार है। शाहरुख गेंदबाजी पर है, बेहतरीन शॉट शरीर से दूर रखी थी, बैकफुट पर गए, गेंद को फट कर दिया, गेंद जाती हुई डीपर पॉइंट कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका था। हुआ एक संगीत मैदान पर आता हुआ, कमान डीजे। आगरी कोल्यांचे वाघाची जात नाही डरणार, ही वाघाची जात नाही डरणार। जरा गिरी खवलला आगरी कोली खवलला, तुम पलला जागा नाही उडणार। थैंक यू फॉर डीजे जहीर भाई, ये बहुत अच्छा शॉट था, कॉपी बुक स्टाइल में खेले, टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर से बाहर की तरफ जा रही थी, इंतजार किया, शरीर का संतुलन बहुत बढ़िया बनाया और बहुत अच्छा कट किया था और पॉइंट और कवर के बीच जो पाता था उस पास को चीरती हुई गोली की रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई ब्यूटीफुल शॉट। एक बार फिर एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा। सही कहा प्रशांत सर जी, वाकई में लाजवाब अंदाज में खेला था प्रीतम ने इस शॉट को, एक याद दिलाती इस मैदान पर। लाजवाब बल्लेबाजी भी है उनके पास, मुंबई में लाजवाब टूर्नामेंट खेलते भी हैं, आज विराट परिषद में देखने को मिलता है। अगली गेंद प्रीतम के लिए आती हुई, फिर टॉस गेंद थी, ऑनसाइड पर मोड़ा गेंद, जब तक खिलाड़ी उस गेंद पर जाते हुए गेंद को रोकने में नाकाम, गेंद फिर से लगातार दूसरा चौका, आउटफील्डर इतनी फास्ट है, बल्ले पर आई और गेंद सीधी जमीनी शेयर करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर ऑनसाइड पर देखने को मिलती हुई, प्रीतम के बैट से निकलता हुआ और एक करकरारी चौका और संगीत मैदान पर आता हुआ। लगातार दूसरा
लाजवाब अंदाज में मुकाबले, जैसे जैसे खिलाड़ियों के कैच पकड़े गए थे, मैच टर्निंग पॉइंट के मोड़ पर आया था। उसके बाद फील्डिंग करने वाली टीम ने कैच पकड़ा था, फिर मैच टर्निंग पॉइंट पर आया। ऐसे मुकाबले देखने को मिले और आखिरी गेंद तक वो मुकाबले इस मैदान पर तमाम दर्शकों का, हमारे कमेटी का दिल जीतने वाले मुकाबले हमें देखने को मिल गए थे। बिल्कुल, वो तो ट्रेलर द पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज 2 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि जिस तरह से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस प्रतियोगिता के लिए। और प्रीतम प्यारे का जादू जारी है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस ओवर की अगली गेंद और बढ़िया शॉट ऑन साइड पर। यहाँ खिलाड़ी, उनके लिए भागने की भी जरूरत नहीं है। लाजवाब शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान पर, बल्लेबाजी प्रीतम प्यारे द्वारा। प्रीतम प्यारे, वारे वारे, क्या बात है। इस ओवर की अगली गेंद और बढ़िया शॉट ऑन साइड पर। यहाँ खिलाड़ी, उनके लिए भागने की भी जरूरत कि तो वो ऑफ स्टंप के बाहर जाके सफल होके खेले हैं। उसके साथ अगर देखिए तो मेरिट के हिसाब से ऑफ साइड पर बल्लेबाजी हुई है, ऑन साइड पर अच्छे शॉट है, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान पर। यहाँ थोड़ी तकलीफें हो सकती है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज, एक तरफ मैं प्रीतम परब को देख रहा हूँ, एक तरफ अमित कोहली को देख रहा हूँ, दोनों बल्लेबाज सेट है और दोनों ने एक एक ओवर खेला है। और सबसे बड़ी बात है, सफलता मिली है, कामयाबी मिली है। जब आप कामयाबी का स्वाद चखते हैं ना, तो आत्मविश्वास 7वें आसमान पर जाता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरा ओवर कमेंट्री बॉक्स से इनसे गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज अमित, तो बहुत अच्छा शॉट, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर बैक पर जाके खूबसूरती के साथ गैप में खेले। गेंद इस बार जाती भी कवर की तरफ, पॉइंट के खिलाड़ी इस गेंद को उठा रहे, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आराम से मुकम्मल किए हैं। तीसरा भी बन सकता था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ रन संख्या अब बढ़ रही है, 42 रन। ओवर तीसरा प्रगति पर है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर है। तो ये 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ एक खिलाड़ी और जो कि ऑन साइड पर होना चाहिए। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, तो इसीलिए डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और एक फाइन लेग। ऑन साइड पर ये बहुत महत्वपूर्ण 4 खिलाड़ी है। और दोनों बल्लेबाज सेट बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, जो कि प्रीतम प्यारे ने लगातार 3 चौके जड़ने का जो कि कारनामा किया था इसी मैच में। ये बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते भी गेंद को अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में जाते भी। ये बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है। ये बहुत अच्छा मैच, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट अभी तक हमने देखी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, साहिल कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, पहले विकेट का पतन, शानदार गेंदबाजी और बड़ा झटका लगा, साझेदारी टूटी है। अभी तक हमने देखी
गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार साइन। कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का मतलब का है। तो पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू इस वक्त साइन ने अपनी टीम के लिए दिलाया है और रन संख्या अब 42 रन, एक विकेट के नुकसान पर अमित कोरे ने बनाया अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अच्छा आगाज देने का प्रयास किया, बढ़िया बल्लेबाजी की और रन बनाए हैं। सोलह रनों की एक बहुत ही अच्छी पारी समाप्त होती हुई पहले विकेट के लिए 42 रनों का एक बहुत बड़ा योगदान दोनों तरफ से, एक अच्छी साझेदारी बनाई। थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, एक इस वक्त पॉइंट की तरफ खिलाड़ी है और एक देखिए इस वक्त जो खिलाड़ी है कवर की तरफ है, स्टक कवर और एक लॉन्ग ऑफ। बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद बल्लेबाज नहीं समझ पाए, अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश, सागर सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले 2 ओवर में पावर प्ले में जो कि बल्लेबाजों को मौका मिला था अपने बाजों को लेकर, इस ओवर में कोई जगह नहीं है, कोई मौका नहीं है, कोई आजादी नहीं है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, ये उड़ाया तारामंडल में, पंख लगा के इस बार भागने की जरूरत नहीं है, वहां खिलाड़ी मौजूद, वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन। जारी है, चौकों और चौकों की बरसात शुरू हो चुकी है और 3 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 54 रन, एक विकेट के नुकसान पर। सागर ने पहली गेंद को बहुत अच्छी तरह से नहीं खेला था, तो उसके बाद में दूसरी 2 गेंदों पर एक छोटी गेंद थी और उसके बाद एक आगे वाली गेंद थी, दोनों शॉट बहुत ही बढ़िया थे और अर्धशतक पूरा होता हुआ 54 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बीच मैदान पर पानी जा रहा है, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रन रेट अच्छा, 3 ओवर में आप 54 बनाते हैं, तो इससे पहले जहीर भाई हमने देखा था 6 ओवर में 54 पर 55 रन, इस तरह का माहौल था। अब यहाँ स्कोर बन रहा है, तो ये मैंने इसलिए कहा था कि पहले पिक्चर था, ट्रेलर है, बहुत कुछ आना बाकी है। चौथे ओवर में क्या होगा जरूर आप जो कि दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं आगरी सेना चषक 2019 का आज बड़ा दिन है, जिसमें टेनिस जगत के बड़े बड़े सितारे आने वाले हैं। आगरी सेना चषक 2019 का आज का पहला मुकाबला जो कि मॉर्निंग और पापड़ी के बीच चल रहा है। मॉर्निंग ने अभी तक एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए हैं। चौथे ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन होता है, गेंदबाजी करने के लिए अब सिद्धार्थ गौड़ा को मौका मिला है और यहाँ माइक्रोफोन पर हमारे साथ जहीर भाई जुड़ रहे हैं। सही का प्रशांत जी, वाकई में बहुत बड़ा दिन है और आज अग्नि सेना ट्रॉफी 2019 का चौथा दिन महासंग्राम हमें देखने को मिल रहा है इस मैदान पर। बुधवार से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, मगर गुरुवार के दिन से महासंग्राम अग्निसेना ट्रॉफी 3 लाख नकद इनामों की राशि की टूर्नामेंट की शुरुआत देखने को मिली। आज आप देखेंगे तो सभी में इस मैदान पर 11:30 बज रहे, दर्शकों की गर्दी देखेंगे। जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा तो स्टेडियम में बैठने के लिए जगह भी जरा से भी खाली नहीं रहेगी। इस नारंगी के मैदान पर प्रीतम स्ट्राइक पर देखने को मिलते हैं। सागर के लिए एक सुनहरी मौका है, जब स्ट्राइक पर जाएंगे अगर सिक्सर जड़ा तो जियो की तरफ से 300 रुपए का नकद इनामों की राशि उनके पक्ष में दी जाएगी। मगर गेंदबाजी में बदल देखने को मिलता है। सिद्धार्थ गेंदबाजी पर शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे प्रीतम, आउट साइड पर गेंद शरीर पर लगकर शॉर्ट थर्ड मैन पर जाते हुए गली रीजन पर एक रन जरूर मिलेगा। हमारे योगेश सर जी का अंपायर का इंतजार देखना होगा। बैट पर गेंद लगकर गई थी गली रीजन पर। अब देखना होगा सागर के पास मौका है, सिक्सर आएगा 300 रुपए की नकद इनामों की राशि भी उनको दी जाएगी इस मैदान पर से। मगर क्या कर पाएंगे सागर? गेंदबाज सिद्धार्थ करने देंगे। एक लाजवाब मैदान है, लाजवाब मुकाबला
आज के दिन का पहला मुकाबला, चौथा दिन तमाम देर से आए तमाम प्रेक्षकों के लिए, तमाम दर्शकों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए, हमारी महिला सभी मंच पर उपस्थित है, उनका भी गुड़ी पाड़वे का उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। अगली गेंद खेलने के तैयार सागर, बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कैच बनेगा, मैच बनेगा, लाजवाब, अब कोई गलती नहीं होगी खिलाड़ी द्वारा, सागर परिंगा रास्ता नापते हुए दूसरा विकेट गिरता हुआ गुड मॉर्निंग 11 टीम का, और एक संगीत मैदान पर आता हुआ, कमान डीजे। के क्षेत्र में आज दूसरा विकेट का पवन इस मैदान पर, ऐसी गेंदबाजी करनी होगी, अभी भी मैच में बनने का मौका मिल जाएगा। देखना होगा कितना स्कोर इस मैदान पर गुड मॉर्निंग 11 यंगस्टर पापड़ी के लड़के की प्रशांत सर जी। एक लाजवाब मैदान है, सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तमाम दर्शकों को आप देख रहे तो अपने घर के पूरे, और देखिए कि आज गुड़ी पाड़वा है, उसकी भी तैयारी हमारे मंच के ऊपर हो चुकी है और वो झंडा भी उस पर लग रहा है। लाजवाब तमाम आज हमारे महाराष्ट्र भाइयों के लिए बहुत ही बड़ा दिन और नया साल की शुरुआत आज से की जाएगी, और एक पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के जश्न को आप देखने जाएंगे। मगर नारंगी में आगरी सेना ट्रॉफी का कल महासंग्राम आपको इस मैदान पर देखने को मिलेगा। 3 लाख रुपए के लिए लड़त आप तो देख रहे हैं कि चल रही है, मगर कौन होगा बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मालिका वीर, कौन रनर अप और विनर बनेगा, तो आइए सुनते हैं प्रशांत सर जी की जबानी। निश्चितच तुमच्याकडे सुख, शांती, समृद्धी आणि समाधान या 4 गोष्टी येणं फार गरजेचं आहे नवीन वर्षाच्या निमित्तानं। षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अकुटंबाचा चेंडू भिरकावून दिलाय, मात्र इथे क्षेत्ररक्षक आहे त्याला कोणती संधी नाही, चेंडू सीमा पार जातोय, अत्यंत दर्जेदार आणि जबरदस्त अशा प्रकारचा षटकार येतोय, वाघाची दहाड, पोळला पाठ, चेंडू सीमा रेखाबार, षटकार। कडुलिंबाचा तुरा, मंगलमय गुढी, ल्याली भरझरी खाण, स्नेहाने साजरा करा पाडव्याचा सण, या गुढी पाडव्याच्या आपल्याला लाख लाख शुभेच्छा। यावेळेला मोठा फटका पुन्हा एकदा, शिवबाचा छावाडी आल्या साधाबा, वा बाई वा, क्या कमाल है। सुख, समाधान, शांती, समृद्धी या सगळ्या गोष्टी येत आहेत आणि हे 4 जण येणं प्रत्येकाच्या घरी फार गरजेचं आहे। आता मात्र मैदानातली जी फलंदाजी बघितले तर निश्चितच त्या गोष्टी त्यांच्या डगआउट मध्ये आल्या असतील यात काही शंका नाहीये। सुख आहे, समाधान आहे, समृद्धी आहे, या सगळ्या गोष्टी येतात आणि अत्यंत जबरदस्त दर्जेदार फलंदाजी मैदानात आपल्याला पाहायला मिळते। सही कहा सर जी, प्रीतम फायर होते हुए लाजवाब सिक्सर देखने को मिल रहे, थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस मैदान पर गेंदबाज प्रीतम अगली गेंद खेलेंगे, तैयार, फिर से लगा दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर, लाजवाब सिक्सर, 3 लगातार बैक टू बैक सिक्सर आते हुए, और जियो की तरफ से 300 रुपए का नकद इनाम प्रीतम तरफ के लिए आता हुआ। जोरदार तालियां दीजिए प्रीतम के लिए और लाजवाब हमारे जियो के लिए भी, क्योंकि आज सभी प्रोग्राम में इस मैदान पर शामिल होंगे और बहुत ही इनामों की राशि खिलाड़ियों के पक्ष में होगी। जहीर भाई, जियो शान से 3 छक्के आए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर, और ये बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है, बैक पर ऑन साइड पर एक बार फिर पुल करने का प्रयास किया था। अच्छी बल्लेबाजी जहीर भाई इस वक्त प्रीतम प्यारे द्वारा। प्रीतम प्यारे इनका सरनेम नहीं है, लेकिन मैं प्यार से उनको प्रीतम प्यारे कर रहा हूँ। प्रीतम परब इनका सरनेम है, लेकिन बहुत वाह रे वाह, प्रीतम प्यारे क्या कमाल की बल्लेबाजी। ओवर की अगर बात करें तो ये चौथा ओवर भी बहुत अच्छा रहा बल्लेबाजों के लिए। 3 छक्के आए, रन संख्या कुल मिलाकर अब जो कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर, मैग्निफिसेंट बैट 2 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि सागर का विकेट गिरा है। जहीर भाई क्या कहेंगे प्रीतम के बल्लेबाजी के बारे में, और सबसे बड़ी बात अपने अर्धशतक के करीब है ये बल्लेबाज। जरूर 6 रन दूर है और 300 रुपए का नकद इनाम लगातार 3 सिक्सर पर कमाया है, और 6 रन दूर है, तो देखना होगा आज इस मैदान पर सुनहरी मौका तमाम दर्शकों के लिए, तमाम हमारे बल्लेबाजों के लिए दिया गया है। मगर क्या इस मैदान पर अब साहिल
कुछ बैकअप दिला पाएंगे। बड़ी रन संख्या बन चुकी है, 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। क्या 80 से 90 रन इस मैदान पर देखने को मिल जाएंगे या 100 रन हमें देखने को मिलेंगे? गुड मॉर्निंग 11 टीम की जानिब से पहला मुकाबला आज के दिन का, चौथा दिन इस टूर्नामेंट का महासंग्राम का हमें देखने को मिलता हुआ। यंगस्टर पापड़ी बना गुड मॉर्निंग के बीच में, यंगस्टर पापड़ी में टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया। गुड मॉर्निंग को दावत दी बल्लेबाजी की, उस दावत को कबूलते हुए लाजवाब बल्लेबाजी इस मैदान पर प्रीतम और कल्पेश द्वारा देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है, प्रारंभिक बल्लेबाजों ने जो आगाज किया था वो बहुत ही बढ़िया था। अभी भी प्रारंभिक बल्लेबाज प्रीतम परब डटे हुए हैं। पहले इन्होंने लगातार 3 छक्के जड़े हैं, तो जियो की तरफ से इनके लिए 300 रुपए का इनाम मिलेगा। अगर अर्धशतक बनाते हैं तो भी जियो की तरफ से एक बार फिर 300 रुपए का इनाम है। मतलब जियो शान से एक बार फिर ये दमदार अर्धशतक बनता है नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। आएगा मजा। साहिल और दूसरी तरफ से अगर प्रीतम, ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने होते तो आएगा मजा, क्योंकि 5वां ओवर है। अब 5वें ओवर में साहिल अपनी तरफ से, दूसरा टीम की तरफ से 5वां ओवर गेंद लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, और एक तरफ कल्पेश जिनका की खाता ही नहीं खुला है। कमेंट बॉक्स से पुल करने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक है, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, कैच होना चाहिए, आसान कैच, और कल्पेश वापस जाते हुए। प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा आगाज किया था, उसके साथ अगर देखें तो एक गेंद पर विकेट गिरते जा रहे हैं, लेकिन जब तक प्रीतम प्यारे है तब तक रन तो बनते रहेंगे। और तीसरे विकेट का पतन, गॉन, सफलता मिली है। मी असं करीन ना, मी तसं करीन ना, माझे दक्षूच सर जी देखिए, अभिजीत के हाथ में कैच गया और साहिल को एक दूसरा विकेट भी सफलता होती हुई, और तीसरा विकेट गिरता हुआ गुड मॉर्निंग 11 टीम का कल्पेश बिना ही खाता खोले डगआउट में पहुंच चुके हैं। मगर अब प्रीतम वहां पर फारी होते हुए 44 रनों पर, 44 रनों पर खेल रहे प्रीतम परब। एक लाजवाब बल्लेबाज है, मुंबई में भी लाजवाब बल्लेबाजी हमने देखी है, मगर आज विरासत परिषद में एक लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? 6 रन बनने के बाद जियो के हकदार बन जाएंगे इस मैदान पर 300 रुपए के? निश्चित व्हायला काही हरकत नाही। तशा प्रकारची फलंदाजी करतो, त्याच्याकडे आत्मविश्वास बघायला मिळतोय। अप्रतिम फलंदाजी, म्हणजे त्याचा फुटवर्क चांगला आहे, शॉट सिलेक्शन चांगलं आहे, बॅकफुटला खेळतोय, पूल करतोय, कव्हर ड्राईव्ह खेळतोय, इनसाइड आउट खेळतोय, आणि अर्धशतकाचा जवळ तो हकदार आहे। मात्र साहिल मध्ये फार मोठा अडथळा आला या षटकातला अत्यंत महत्त्वाचा चेंडू आहे। पुन्हा एकदा साहिल गोलंदाजी मार्गवरती तयार, खेळण्याची जबाबदारी प्रीतमची। थर्ड मॅन पॉइंट, कबर मध्ये क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र क्लीन बोल्ड केलेला आहे। एक मोठा धक्का बसतो। मी मगाशी म्हणलं अडथळा काय असू शकतो, तो साहिल चुकीचा फटका घेतोय, चुकीला माफी नाहीये, चौथं यश मिळतंय प्रीतमची। 44 धावांची एक छान खेळी समाप्त होते। गॉन। अंकिश होईर नारंगी वाला, निहार होईर नारंगी वाला, हाय मोठा दिलवाला। आज ज्या पद्धतीने हे क्रिकेट आपण बघतोय, ज्या पद्धतीने आता हे वातावरण बघतोय, हिरवगार मैदान नारंगीचं, त्या नारंगीच्या मैदानावरती सुरू असलेला आगरी सेनक चषक 2019, 4 गडी बाद। आता स्थिती जर बघितलं तर 73 सर्व खेळाडूंचं आणि प्रेक्षकांचं आगरी सेना चषक 2019 मध्ये मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ नारंगी च्या वतीने आगरी सेना चषक 2019 या स्पर्धेचं अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने आयोजन करण्यात आलं। साहिल गोलंदाजी करतोय, आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करतोय। पहिल्या षटकातही त्यांनी अत्यंत जबरदस्त गोलंदाजी, 2च चेंडू खराब टाकले होते, बाकी जबरदस्त गोलंदाजी होती। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय तो अर्थात लवेश। खराब फटका, इनसाइड आउट खेळायचा तर तुमची बॅट मिड विकेटला जाताच कामा नाहीये। आपली बॅट जाते डीप स्क्वेअरला किंवा मिड विकेटला, इनसाइड आउट खेळायचं तुम्हाला कव्हरच्या डोक्याकडे, म्हणजे तिकडे बॅट जायला पाहिजे। चुकीचा फटका। यावेळेला तोच प्रकार आहे, पुन्हा एकदा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हर्समध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, बॅट ऑन साइडला जाते, बॅटची वरची कड घेतोय आणि चेंडू कव्हरच्या हातामध्ये मिसळतोय। 5वा धक्का, 5वा गडी बाद होतोय। गॉन।
आहे. आता पुन्हा एकदा बदल झालाय. प्रीतम सारखा एक सेट बॅट्समन त्यांना आउट केलाय. आता नवीन आलेला फलंदाज लभेशलाही त्याने स्थिरावून दिलेला आहे. चुकीचे फटके खेळलेत लभेशला दोन्ही पण. आणि त्यानंतर आता सुजित मैदानामध्ये नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय हुझेफा. त्यालाही इथं आता येणारे जे काही जी चेंडू असतील म्हणजे हे षटक आहे त्यानंतर आणखीन एक निर्णायक 6वं षटक असेल त्या षटकात खूप चांगली फलंदाजी कर. आता मात्र लयबद्ध गोलंदाजी करतोय तो साहिल अत्यंत सुंदर पद्धतीनं. दरम्यान त्यानंतर पॉइंट खबर्स त्यानंतर आपण लॉंगा बघतोय. ऑफ साईडला हे 4 षटक ऑन साईडला 5. साहिलचा पुढचा चेंडू यावेळेला मोठा फटका खेळायचा आहे. पुन्हा एकदा अगेन द टर्न खेळलाय. चेंडू सीमारेखेच्या दिशेने जातो का ते बघूया. घ्यावी एखादी तांद काळजात रुताबी कट्यार आणि मनोमनी सचिन तेंडुलकर होऊन ठोकावा उत्तुंग षटकार. अत्यंत दर्जेदार फटका खेळाय. चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर जातोय 6 धाबां करता यावेळेला. टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे. यावेळेला आपण बघूया वाईडिश लॉंग ऑफला खेळला चेंडू जातोय बाळाच्या हातामध्ये. 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा आरामात पूर्ण होतात. त्या 2 धावांनी धावसंख्या आता पुढे सरकते. 80च्या पार धावासंख्या होती. आता धावसंख्या होती 81 आणि आता एकूण जर गडी बघते तर 5 गडी बाद झाले. 73 वरती 5वा गडी बाद झाला होता. साईज एक चांगलं षटक अत्यंत उत्तम षटकाची समाप्ती होते. पुढच्या सामन्याची अनाउन्समेंट निश्चित होईल आणि त्यावेळेला 6व्या षटकात काय घडते काय बिघडते हे सांगण्यासाठी झहीरभाई आमच्या बरोबर जोडले जातात. आगरी सेना चषक 2019 एक चांगला रंगमंच आहे. चांगलं व्यासपीठ आहे. चांगलं हक्काचं व्यासपीठ या ठिकाणी निश्चितच या भागातल्या खेळाडूंसाठी होतं. त्याचबरोबर आता जर धावसंख्या बघितली तर धावसंख्या पोहोचली ती 81 वरती. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 गडी बाद 81. झहीरभाई इथून या 6व्या षटकामध्ये धावसंख्या 90च्या पार जाईल 100च्या आसपास जाईल की या षटकात पुन्हा एकदा गोलंदाज आपला करिश्मा दाखवेल. या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळवायचं आहे. दोन्ही एका बाजूला फलंदाज तयार. एका बाजूला हुझेफाला बघतोय दुसऱ्या बाजूला सुजितनं 8 धावा आतापर्यंत केला एका षटकाराने. आणि आता गोलंदाजी मार्गवरती अभिजितला संधी मिळते. त्यामुळे खूप चांगलं क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळेल यात काही शंका नाहीये. सही कहा सर जी. वाकई में लाजवाब टूर्नामेंट इस मैदान पर चलता हुआ 5 ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए गेंदबाज. इस मैदान पर साहिल ने लाजवाब 3 विकेट लिए मगर हैट्रिक भी उनके हाथों से छूटी. लाजवाब प्रीतम को डकआउट में पहुंचा. चलिए उसेफ के लिए अगली गेंद आती हुई. बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में जब तक बाल जाकर उस गेंद को क्लिक कर पाएंगे. 2 रन आसानी से फील्ड होती हुई जब तक थ्रो जाएगा गेंदबाज के हाथों में. 2 रन आसानी से पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज सुजीत और उजैफ. लाजवाब बल्लेबाजी है इस मैदान पर. बल्लेबाजों के पास अगर देखना होगा 83 रन बने हैं. उजैफ बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक लाजवाब और इसके बाद का एक और कड़क मुकाबला ओमसाई बांद्रा और वसई पादगर के बीच होने जाएगा. टॉस के लिए दोनों कप्तान से विनती रहेगी. बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में जब तक रुपेश जाकर उस गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे 1 रन जरूर मिलेगा. 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 84 रनों पर. 4 गेंदों का खेल प्रशांत सर जी आना बाकी है. क्या 4 गेंदों में 1-2 बड़े शॉट खेलने देंगे गेंदबाज बबली. मगर इस मैदान पर सुजीत आते साथ एक लाजवाब सिक्सर भी देखने को मिला था. 8 रन पर खेल रहे हैं. आखिरी 4 गेंदों का खेल इस मैदान पर आना बाकी है. बिल्कुल ये 4 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है. इसके बारे में और चर्चा करेंगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. बढ़िया गेंद सुंदर गेंदबाजी. अभिजीत की तारीफ करेंगे. इनका टप्पा जो है 4थे-5वें स्टंप पर होता है या वाइड यॉर्कर की कोशिश करते हैं. लाजवाब. अभी तक 3 गेंदें गेंदबाज की है. ज्यादा कूदकर खेलने का मौका नहीं दिया. मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय अभिजीत. लाजवाब गेंदबाजी. वाकई में ब्लॉक हल गेंद थे. हेलीकॉप्टर शॉट खेलने जा रहे थे सुजीत. गेंद मिड ऑफ क्षेत्र में आती हुई लॉन्ग ऑन एलन ने उस गेंद को कनेक्ट कर दिया. 1 रन जरूर मिलेगा. अगली गेंद खेलने के तैयार बल्लेबाज फुल टॉस. गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के बीच में से 1 बाउंड. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर हमारे कमेटी बॉक्स में आती हुई 4 रनों के लिए लाजवाब चौका आता हुआ एक संगीत मैदान पर आता हुआ. में गुंजी है भाईंदर परिषद के. और मगर देखना होगा उनके पास भी एक टैलेंट और क्या लाजवाब समालोचन सुनने को मिलता है. अगली गेंद खेलने के तैयार बल्लेबाज उजैफ. फुल टॉस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन मिड ऑफ पर. जब तक गेंद थोड़ी सी आगे गिरती हुई बाला थोड़ी से दूर होते हुए और 2 रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास आता हुआ. इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 91.
लाजवाब बल्लेबाजी। एक आखिरी गेंद इस मैदान पर, गेंदबाज विकेट लेंगे, गेंदबाज बल्लेबाज सिक्सर चौका लगा पाएंगे उशिरा आल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आज का पहला मुकाबला, चौथा दिन इस टूर्नामेंट का अग्रसेना ट्रॉफी 2019 का हमें देखने को मिलता हुआ। गुड मॉर्निंग और यंग स्टार पापड़ी के बीच ये मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ और तमाम देश से आए प्रेक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए गुड पार्व की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। लाजवाब मुकाबला इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ। चलिए वसई पाटगरे कप्तान और ओमसाई बांद्रा आपल्याला विनंती केली जाते टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे, टॉस करण्यासाठी। आखिरी गेंद इस मैदान पर अभिजीत उर्फ बबली दादा, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन पर, सीधी गेंद हमारे कॉमेडी बॉक्स के ऊपर से सी मारने के बाद 6 रनों के लिए फरार होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस मैदान पर 97-98 रनों का लक्ष्य पूरा करना होगा यंग स्टार पापड़ी 11 टीम को। आने वाले 36 गेंदों में ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से दे पाएंगे तो चलिए दोन्ही कर्णधारांना विनंती केली जाते गुड वसई पाटगरे और तथा ओमसाई बांद्रा जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में जाना होगा, टी शर्ट लेने हमारे कॉमेडी बॉक्स में आना होगा दोनों कप्तान को और जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में भी जाना होगा। हमारे वहां पर तुकाराम मांगेला सर जी है, त्वरित टी शर्ट घ्यायचं आहे, तिथपर्यंत ऐकूया मधुर गीत आणि परत सामन्याकडे येऊया। सुंदरसा सामना, सुंदरसा षटकार अपन पाहिला। लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर देखने को मिलते हुए 97 रन बने हैं, 98 रनों का लक्ष्य। प्रशांत सर जी ये मैच ऐसा ही नहीं होगा, ये मैच में 30 आएगा, कहानी आएगी, पिक्चर बाकी रहेगी, मगर ये मैच में धुआंधार बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिलेगी यंग स्टार पापड़ी द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये सत्य बहुत ही बढ़िया, जिस तरह से सत्य खेल रहे, इसमें गेंद जो है बल्ले के ऊपर आ रही है, लेकिन उसके साथ शॉट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर बल्लेबाजों का शॉट सिलेक्शन अच्छा होगा तो रन तो बनेंगे। जिस तरह से मैंने प्रीतम को देखा था, प्रीतम ने जो बल्लेबाजी की उसमें उनका शॉट सिलेक्शन अच्छा था। जो अमित कोहली की बल्लेबाजी हमने देखी, इन्होंने भी शॉट खेलते हुए कुछ जो कि पोजीशन अच्छी बनाई थी, गेंदों को अच्छा पिक किया था। तो उसी तरह से अगर बल्लेबाज बल्लेबाजी करते रहेंगे तो ये जो स्कोर है 97 मतलब 98 रनों की जरूरत है, एक बड़ा लक्ष्य है। लगभग जहीर भाई जो कि 100 के आसपास जाना है, तो एक बड़ा टारगेट है, सामने आएगा मजा। लेकिन एक बार फिर कह रहा हूं कि शॉट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। इस विकेट पर मदद है बल्लेबाजों को, गेंद अच्छी तरह से आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर टेढ़े मेढ़े शॉट खेल के रन बनाएंगे। शॉट सिलेक्शन अच्छा होगा तो ये एक बार फिर एक बड़ा बैटर बन सकता है। सही का प्रशांत सर जी, वाकई में लाजवाब मैच बन सकता है। बल्लेबाज गेंद पर जाकर बल्लेबाजी करनी होगी। चलिए ओमसाई बांद्रा कर्णधार आणि तसंच वसई पाटगरे इधर कॉल केलं गेलेलं आपल्याला त्वरित जायचंय टॉस बॉक्स मध्ये। विजय यादव, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक जा रही होगी, टी शर्ट आपको मिलेंगे। आइए हमारे कॉमेडी बॉक्स में टी शर्ट पहले लेने होंगे और फिर सीधा उस टी शर्ट को पहनकर टॉस बॉक्स में जाना होगा। महमूद भाई आए हैं, उनको हमारा सलाम है, आदाब है, सुस्वागतम। लाजवाब टीमें देखने को मिलेगी आज के दिन। महासंग्राम अग्रसेना ट्रॉफी 2019 का तमाम दर्शकों का दिल जीतने वाला मुकाबले इस मैदान पर देखने को मिलेंगे और आज शाम के वक्त में भी लाजवाब मुकाबले। कल के दिन हमने देखे इस मैदान पर, तुकाराम सर जी ने कहा कि इस मुकाबले में 30 गेंदे और 30 रन बनाते हुए कासर वलोरी टीम को पसीना गंवाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी और वो मेहनत में सफल हुए और मुकाबला अगर जीतकर सेमीफाइनल में, और इतवार के दिन हम उनका सेमीफाइनल का मुकाबला देखने जाएंगे इसी मैदान पर। 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल, ऐसी मुकाबले की शुरुआत हमें इतवार के दिन भी देखने को मिलेंगी। इतवार को भी टेनिस के महासंग्राम का एक एक सितारे, एक एक हीरो इस मैदान पर आएंगे। बल्लेबाजी गेंदबाजी में जादू और बल्लेबाजी में जादू दिखाने के लिए नारंगी के पेसर में। चलिए ओमसाई ने टी शर्ट लिए हैं, मैं विनंती करूंगा वसई पाटगरे और महमूद भाई लिस्ट आपको देनी है, ये ध्यान में रखना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि आपका कॉपरेट हमें चाहिए। बहुत मुकाबले खिलाने बाकी रहते हैं, ये याद रखिए कि आपको 6 ओवर के मुकाबले खेलने हैं तो हमें आपका कॉपरेट चाहिए। कमेटी नहीं चाहती कि यहाँ पर 3-3, 4-4 ओवर के हो, मगर आप भी जब भी देरी से आते हैं मैदान पर तो कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ता है और वो ओवर में दिक्कतें करनी पड़ती है। प्रशांत सर जी, आप अगर देरी से नहीं आएंगे और टाइम पर आएंगे तो यहाँ पर 6-6 या 8-8 ओवर के मुकाबले भी हमें देखने को मिलेंगे। जहीर भाई, सर्वात महत्वाची गोष्ट, कारण एक ओपनचा या ठिकाणी हा पोल आहे, या पोलमध्ये तुम्हाला डिसिप्लिन दाखवावं लागेल। यापूर्वी तशा प्रकारे डिसिप्लिन दाखवलं गेलेलं आहे आणि क्रिकेटचा खेळ हा जंटलमन माणसांचा खेळ म्हटला जातो, तर तुम्हाला डिसिप्लिनच्या माध्यमातून पुढे जायचं आहे, नाहीतर नाईलाजाने पेनल्टी लावायला लागते। तर पेनल्टीला सामोरे जाऊ नका, 6-6 षटकांचे सामने खेळा। आता
इथे जो सामना सुरू आहे त्या सामन्यात खूप मजा येणार आहे. ज्या पद्धतीनं 98 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि समोर फलंदाज जर बघितलं तर बाळा, आता बाळासारख्या फलंदाजाला कोण या ठिकाणी विसरणार आहे. अत्यंत दर्जेदार फलंदाजी करणं, टेम्परामेंट आहे, लेदर बॉलचा अनुभव आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याच्या गाठी. हॅलो 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 त्याचबरोबर टॉसची देखील तयारी हॅलो होती. हॅलो हॅलो जय आगरी. तमाम रसिक प्रेक्षक, खेळाडू, मान्यवर व्यक्ती आणि तमाम समाज बांधवांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक आगरी सेना, पालघर जिल्हा. धन्यवाद. तर निश्चितच गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा आगरी सेना चषक 2019च्या माध्यमातून जे आगरी सेनेचे पदाधिकारी आहेत ते देत आहेत, करता धरता आहेत ते देत आहेत, त्या देणं फार गरजेचं आहे. कारण यावरती भरपूर चर्चा होऊ शकते. 98 धावांचा पाठलाग होतोय, तिथेही आपण चर्चा करणार आहोत. एक चांगलं क्रिकेट बघण्याची संधी प्रेक्षकांना असणार, यात काही शंका नाही आहे. मी मगाशीच म्हणालो की विकेट खूप चांगले आहे, त्या विकेटचा चांगला फायदा घेणं फार गरजेचं आहे. परंतु 98 धावा आहेत म्हणजे 6 षटकं 36 चेंडू, त्यामुळे पॅनिक होता कामा नये. त्यामुळे एक चांगली रणनीती. पॉवर प्लेमध्ये तुम्हाला किती धावांपर्यंत जायचं आहे, पॉवर प्ले नंतर तुम्हाला किती धावांपर्यंत जायचं आहे, एक छोटे छोटे पडावमध्ये तुम्हाला ती आता गोलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज जर बघितलं तर विक्रांत आपल्या कोट्यातलं पहिलं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. खेळण्याची जबाबदारी विशाल आणि विवेक. विजय जाधव यांना विनंती, आपण समालोचन कक्षाकडे या, कारण तुमचे टी शर्ट जे आहे ते यावेळेला चांगला चेंडू खेळलाय. ऑन साईडला लॉंग ऑन मध्ये जातो, इथे क्षेत्ररक्षक एक धाव मिळते आहे. विजय थांबा, तिथेच टी शर्ट येते तुमच्यापर्यंत आणि तुमचं स्वागत देखील आहे विजयजी. अत्यंत छान क्रिकेट असेल. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा होता, ऑन साईडला खेळलाय सरळ बॅटनं. आणि मैदानात जर बघितलं तर विवेक आणि विशाल या दोन्ही फलंदाजांना खूप चांगल्या पद्धतीनं क्रिकेट खेळावं लागेल, चांगली फलंदाजी करावी लागेल. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव. भारताचा चेंडू, छान चेंडू तडकाला, चेंडू सीमारेखेच्या दिशेत जातो, इथे मात्र क्षेत्रक्षे चौकार येतो का बघूया. चौकार येतो. पहिला चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर धाडण्यामध्ये फलंदाज विवेक अप्रतिमरित्या सहजरित्या या ठिकाणी हा चेंडू तडकावतो. चेंडू 4 धावांकरता. पुढे सरसबत बॅटच्या मधोमध चेंडू खेळून काढतोय आणि कव्हर्स आणि एक्स्ट्रा कव्हर मधला जो गॅप आहे त्या गॅप मध्ये चेंडू खेळून काढतोय तो फलंदाज विवेक 4 वर, विशाल 1 वर. संघाची स्थिती आता 49, बिनबाद 5 अशी सुरुवात. 98 धावांचा पाठलाग करताना यावेळेला खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, ऑफटॉपच्या बाहेरचा वाईड यॉर्कर शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय आणि हा चांगला चेंडू होता. फारसा मोठा फटका, जोरकस फटका मात्र या ठिकाणी निश्चित खेळला गेला नाहीये. एका धाबेने आता विवेक पोहोचतोय 5 वर, संघ जातोय 6 वरती. रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन और ओवर की अगर बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला ओवर में पावर प्ले का ओवर जारी है. फील्डिंग देखिए, थर्ड मैन पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खड़ा है. बार ऑन साइड पर बहुत अच्छा शॉट, गेंद बॉल की तरफ जाएगी. 4 रनों के लिए मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. ब्यूटीफुल शॉट. पालघर जिल्ह्यामध्ये दादा आगरी सेनेवाला भरलाय साऱ्यांच्या मनामध्ये. झहीरबाई, याची चर्चा मी केली होती. जर तुमच्याकडे तंत्र असेल तर या विकेटवरती धावा या खोऱ्याने येऊ शकतात, धावांची लयलूट आपण करू शकतात. तेच बघायला मिळतंय. विशाल आणि विवेक बुद्धि के साथ दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. और पहले ओवर में रन संख्या अब 10 रन. और विक्रांत की बात करें तो गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक कदम आगे है बल्लेबाज, इसीलिए रन बन रहे हैं. मैग्निफिसेंट बैटिंग. रन संख्या 10 रन. ओवर पहला प्रगति पर है. 6 ओवर का मैच है. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. एक खिलाड़ी अब डीप स्क्वायर की तरफ भी जा रहा है, तो 2 खिलाड़ी इस वक्त सर्कल के बाहर ऑन साइड पर. इनसाइड आउट के लिए बहुत बढ़िया तरीके से स्टैक कवर की तरफ सुंदर फील्डिंग. सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी है बहुत बढ़िया तरीके से फील्डिंग करते हुए छलांग लगाई और अपने टीम के लिए कम से कम 2 रन तो बचाए हैं. बढ़िया गेंद थी, अच्छा ड्राइव था, सुंदर क्रिकेट देखने का मौका दर्शकों को मिलता. रन से क्या अब 12 रन. ओवर पहला प्रगति पर है. इस वक्त विक्रांत गेंदबाजी कर रहे हैं. 98 रनों की जरूरत है. सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. ये खेल आसान बनाने के लिए आपको विकेट पे डटे रहने की जरूरत है. अच्छी बल्लेबाजी अभी तक. काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, खेलने की कोई कोशिश नहीं है. यहाँ खतरा हो सकता है. अंपायर का क्या फैसला होगा? वाइड का फैसला. यहां भागने की कोई जरूरत नहीं थी. एक की हो रही थी मांग और तालमेल की कमी के कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम. गॉन.
पर 13 आउट होने बल्लेबाज विवेक, जिन्होंने अपने टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, गेंद इस बार जाते हुए अब लॉन्ग की तरफ, खिलाड़ी बहुत वाइडिश रखा हुआ है, 1 रन का इजाफा। सफल ओवर है लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बनाए हैं। आउट होने बल्लेबाज विवेक, और पहले ओवर में 14 बने हैं, 98 तक जाना है, सफर बहुत लंबा। इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। ब्रेक के दूसरे पार जहीर जी की आवाज। राजाराम साली साहेब यांचा येत्या 16 एप्रिल रोजी 75वा वाढदिवस साजरा होत आहे। त्यानिमित्त सर्व राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून या क्रिकेट स्पर्धा आज नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदानामध्ये संपन्न होत आहेत। या क्रिकेट स्पर्धेसाठी माननीय आगरी सेना नेते श्री कैलासजी पाटील साहेब आणि सर्व आगरी सेना पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष श्री महेश भोईर आणि सर्व पदाधिकारी यांचं सहकार्य लाभत आहे। धन्यवाद, शुक्रिया। लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर दोनों टीमों के कप्तान वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला विशाल स्ट्राइक पर, नाचू नॉट स्ट्राइक पर देखने को मिल रहे हैं। बड़ा लक्ष्य है 98 रनों का, मगर अभी भी 14 रन बने हैं। वाकई में बड़ा गहरा अंधेरा है, पार को चीरकर रास्ता बनाना है, मगर विकेट पर खड़ा भी रहना पड़ेगा। जिशान आए गेंदबाजी पर, लेफ्ट हाथ के गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी है इनके पास भी, मगर देखना होगा विशाल भी एक लाजवाब बल्लेबाज है। लेजर कहूं तो या फिर टेनिस की बात की जाए तो लाजवाब बल्लेबाज देखने को मिलते हुए। राजू की बात की जाए तो हाल ही में उसी ग्राउंड पर लाजवाब बल्लेबाजी, मगर देखना होगा इस मैच पर क्या होगा क्या नहीं, आने वाला समय बताएगा। बड़ा लक्ष्य है कौन सी टीम मुकाबले को जीतेगी। शॉर्ट गेंद फिक करना चाहते थे विशाल, मगर बैट और गेंद का कोई समय नहीं। गेंद विकेट के पास, अगले का काम विकेट कीपर प्रीतम ने किया। इसके बाद का पातगरी वसई वर्सेस ओम साई बांद्रा के बीच टॉस के लिए दोनों कप्तान जा चुके हैं। जल्द से जल्द टॉस होगा। एक लाजवाब मुकाबला इसके बाद भी देखने को मिलेगा। आगरी सेना ट्रॉफी 2019 नारंगी के मैदान पर आपको देखने को मिलता हुआ। स्ट्राइक पर है विशाल, लॉन्ग स्ट्राइक पर राजू। लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर देखने को मिल रहे हैं। लाजवाब मुकाबले के लिए आपको क्षमता ताकत बनानी पड़ेगी, पसीना इस मैदान पर गंवाना पड़ेगा, मगर विशाल कर पाएंगे। अगली गेंद खेलेंगे तैयार इस मैदान पर। बेहतरीन बैट का ऊपर किनारा, गेंद इसको अलग क्षेत्र में जाती विशाल, जब तक रन आउट का मौका बन सकता था। राजू लाजवाब रन विकेट देखने को मिली। प्रीतम ने गेंद को अच्छा कलेक्ट किया था, तुरंत थोड़ा सा फाइन था, और 1 रन के साथ इस मैदान पर रंग संख्या जा पहुंची यंगस्टर पापड़ी की 15 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। ये पावर प्ले में आपको 10 से 15 रन बनाने होंगे, एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि बल्लेबाज अभी भी आना बाकी है। एलन आना बाकी रहेगी, लाजवाब बल्लेबाज है यंगस्टर पापड़ी में भी, मगर प्रशांत सर जी ये मैच को बनाने के लिए एक बल्लेबाज को मैदान पर धमके और पैर रखकर खड़ा करना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक बल्लेबाज अगर जिस तरह से प्रीतम ने बल्लेबाजी की थी उसी तरह से एक बल्लेबाज अगर खड़े रहे और 40-45 या 50 के आसपास की बड़ी पारी खेले तो मैच बनेगा। ये तो गेंद जो टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, बल्लेबाज सफल हुए हैं। तो नया नियम क्या कह रहा है कि अगर बल्लेबाज सफल हुआ है और आप रीच कर रहे हैं तो गेंद अगर विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है तो फायदा गेंदबाज का होगा। नेक्स्ट मैच जो है वो 5 ओवर का होगा। तो आप तैयार है। दोनों टीमों को मैं विनती करूंगा यहां से ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए। ओहो, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, सुंदर एंगल के साथ इस बार गेंदबाजी और बड़ा झटका लगा, बल्लेबाज वापस जाते हुए दूसरे विकेट का पतन। मैग्निफिसेंट बॉलिंग कौन? महेशजी थँक्यू व्हेरी मच, खूप छान माहिती आहे तुम्ही देताय। आणि आता हॅलो, या ठिकाणी आगरी सेनेचे नेते माननीय श्री कैलासजी पाटील साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। आगरी सेनेचे कार्यकर्ते त्यांना घेण्यासाठी
लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर और कैलाश सर जी का आगमन होता हुआ हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं अग्नि सेना ट्रॉफी 2019 में इस नारंगी के मैदान पर। उनको गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। एलन की लगली गेंद आती हुई ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद योगेश दादा घूमेंगे, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर देखने को मिलते हुए। लाजवाब मुंबई एसोसिएशन अंपायर की पद्धति इस मैदान पर देखने को मिलती हुई। एलन बल्लेबाजी पर है, जिशान गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैदान पर, मगर देखना होगा एलन के बैट से किस मैदान पर बल्लेबाजी हो पाएंगे। अच्छे बल्लेबाज है एलन। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला, गेंद हवा में है, गेंदबाज खुद उस कैच खींचते, कैच बनेगा, मैच बनेगा और कैच ड्रॉप होता हुआ एक जीवदान मिलता हुआ। देखिए एलन ने जब फील्ड कर रहे थे तो एक जीवदान दिया था सागर को, उसके बाद लाजवाब बल्लेबाजी इस मैदान पर की गई थी, वैसी बल्लेबाजी अब एलन हो कर पाएंगे इस मैदान पर। प्रशांत जी क्या लाजवाब मुकाबला हो पाएगा। ओवर नंबर दूसरा इस मैदान पर चलता हुआ, जीशान गेंदबाजी कर रहे हैं, एक गेंद आना बाकी है, रन संख्या जा पहुंची है 17 रनों पर। देखिए हर बार ईशांत शर्मा की बात करते हैं, ईशांत शर्मा ने जब 50 के अंदर मैकेलम का कैच छोड़ा था उसके बाद में 300 आंकड़ा आया था। कल की बात करें तो कल भी कैच छोटे तो उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया था। तो ये देखते हुए वही फॉर्मूला है, आप बल्लेबाजी में थोड़ी गलती कर सकते हैं, एक बार फिर गेंदबाजी में गलती कर सकते हैं, फील्डिंग में गलती करेंगे तो परेशानियां बढ़ने वाली है। वही बात है, शशान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। विशाल की लगली गेंद आती हुई, बेहतरीन शॉट, इसको आले के क्षेत्र में गेंद देखना होगा अंपायर का निर्णय के अंदर, गेंद सी मार के बाहर, 6 रनों के लिए फरार होते हुए बेहतरीन सिक्सर आता हुआ, एक संगीत मैदान पर आता हुआ। व्यासपीठावरती त्यांचं आगमन झाले। त्यानंतर आता आमच्या मंचावरती या समालोचन कक्षामध्ये नितीनजी आळबे, कैलास पाटील या ठिकाणी आमचे समालोचक देखील दाखल होत आहेत, त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। एक चांगले क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळेल, यात काही शंका नाहीये। आता षटक समाप्त झाले, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धाबा आहेत ते एकूण 23। अत्यंत महत्त्वाचा खेळ आहे दोन्ही संघांसाठी आगरी सेना चषक 2019च्या या पर्वामध्ये। मी प्रेक्षकांना माहिती देऊ शकतो, यंगस्टार पापडी आणि गुड मॉर्निंग या दोन संघादरम्यान सुरू असलेल्या सामन्यामध्ये आता यंगस्टार पापडीची धावसंख्या 23 आहे। दरम्यानचा शतरक्षक आपण बघतोय, त्यानंतर पॉइंट आणि इथून 24 चेंडू अतिशय महत्त्वाचे असतील आणि 75 धावांची आवश्यकता। 24 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 75 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे अब विक्रांत। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, यहाँ गैप है, जरूर गेंद तेजी के साथ ट्रेवल हो रही, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी बहुत वाइडिश रखा है। 1 रन का इजाफा, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद के ऊपर आपको प्रहार करना था, डीली गेंद के ऊपर प्रहार करना बहुत जरूरी है। तीसरा ओवर प्रगति पर, रन संख्या अब 24 रन, 23 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत है। इसलिए मैंने वही बात की थी कि सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब तक ये बाला जैसे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते रहेंगे तब तक मजा आएगा। गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए अंपायर का क्या फैसला है, वाह भाई वाह, जब तक है बाला तब तक यहाँ रन तो बनते रहेंगे। मैग्निफिसेंट शॉट, 6 रन। कौवा है और गेंद की जरूरत है मैदान के अंदर। आगरी सेना चषक 2019 का एक महासंग्राम चल रहा है, एक अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट हम देख रहे हैं इस नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर। और दर्शकों को एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं, यंगस्टर पापड़ी और गुड मॉर्निंग के बीच ये आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। 98 रनों की जरूरत है, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है और चर्चा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीच मैदान पर चर्चा हो रही है लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा भी होता है। गेंद वापस आई है, मैच भी शुरू होता हुआ और बाला बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट बैटिंग। अभी तक इनका शॉट सिलेक्शन अच्छा रहा है। आकाश की तरफ देख रहे हैं, अब एक बार फिर अपने स्ट्राइकर की तरफ आएंगे।
थोड़ा सा टांस लेंगे और खेलने के लिए तैयार। ये उड़ा तारामंडल में पंख लगा के भागने की जरूरत नहीं है, वहां खिलाड़ी मौजूद, वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक 6 रन, ब्यूटीफुल शॉट। इस वक्त बाला को मिलता हुआ, ये बाला नहीं है, बहुत बड़ी बला है। जिस तरह से अगर खड़े रहेंगे तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। लगातार 3 छक्के जड़ने का काम किया है और इस वक्त रन संख्या 36 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, सुंदर शॉट। मैंने पहले कहा था कि शॉट सिलेक्शन आपका अच्छा होगा तो आएगा मजा। एक बार फिर वो आकाश की तरफ देख रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, उसके बाद में बल्लेबाजी करते हैं। ये बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का प्रयास। विक्रम गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। और दैट्स अनदर ब्यूटीफुल शॉट अलोंग द कारपेट खेले, लेकिन जो आवाज टक जैसी वो आवाज आ रही ना, उसका फायदा इनको मिलेगा। इसी 1 रन के 7 रन संख्या बढ़ती हुई। सेंसिबल क्रिकेट क्या है, पहले आपने 2 छक्के जड़े, उसके बाद में सिंगल लिया। मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। इस वक्त रन संख्या 37 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। और अब कमेटी बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे विक्रांत। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हवा में खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ बल्लेबाज वापस जाएंगे। एलन को आज एक बड़ी पारी खेलनी थी, स्ट्राइक रोटेट करना था, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ पर बहुत अच्छा कैच और विक्रांत को सफलता मिली है। तीसरे विकेट का पतन, गॉन, सफलता मिली है। इस पारी में बाला को करने वाला एक खिलाड़ी दूसरी एंड पर चाहिए। आपको बड़े शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्राइक रोटेट करते हुए बाला को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की जरूरत है। लेकिन इस बार एलन से गलती हुई है। 3 विकेट का नुकसान पर रन संख्या 37 थी और 37 के ऊपर तीसरा विकेट गिरता हुआ और विक्रांत को मौका मिलेगा वापस आने के लिए। इस बार कमबैक करने के मौका मिलेगा, क्योंकि पहले 2 गेंदों पर बड़े शॉट आए थे बाला द्वारा। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। मिस्टर नीलेश एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, क्षमता वाले खिलाड़ी है। और वही कहते हैं कि घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। आप इस दबाव में बल्लेबाजी करने के लिए आए तो आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। माइंड सेट डगआउट से सेट होके आपको बल्लेबाजी करनी है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से माइकल बेवन बल्लेबाजी करते थे, जिस तरह से इस वक्त जो कि हमने रसेल को देखा था कल, रसेल ने कल मसल दिखाए और 13 गेंदों में 48 रनों की एक धुआंधार पारी के लिए, उसी तरह से माइंड सेट की बात कर रहा हूं। विराट कोहली के कुछ इस पर फैन है, वो नाराज है, करे क्या करे तो क्या करे। इस वक्त बीच मैदान पर जो मुकाबला, इस मुकाबले की तरफ ज्यादा जाएंगे। तीसरा ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, उसमें कि छक्के भी आए हैं, सिंगल भी आए हैं, विकेट भी आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विक्रांत। अब गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स से सामने बल्लेबाज नीलेश, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस मैच में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को आड़े बल्ले से खेले, गेंद लॉन्ग आउट की तरफ जाते हुए एक बार फिर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। विक्रांत का ये ओवर इवेंटफुल रहा है, जिसमें कि 2 बड़े शॉट, सिंगल, इसके साथ एक विकेट आया है। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद रन संख्या 38, 18 गेंदों का खेल शेष है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। दावत दी है वसई पादगरे को। उजेफा गेंदबाजी करने आए हैं। नीलेश बल्लेबाजी पर एक लाजवाब बल्लेबाज, क्या बल्लेबाजी है, मगर वो बल्लेबाजी की जरूरत अब है यंगशा पापड़ी के लिए। नीलेश कर पाएंगे, विशाल कर पाएंगे। आने वाले 18 गेंदे 60 रन, मुझे हर ओवर में 20 रन बनाने हैं, तो हर ओवर में आपको 3 या 2 सिक्सर जड़ने होंगे, मैच बनाना होगा। तो अगली गेंद नीलेश की लाते हुए शॉर्ट गेंद फिक कर दिया। गेंद जाती हुई डिविस वाले क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ नीलेश पहुंचे 2 रन पर, टीम को पहुंचाया 39 रनों पर। अभी भी 17 गेंदों का खेल है,
बाड़ा क्या लाजवाब बल्लेबाजी है। जियो के 300 रुपए के हकदार बन चुके हैं। 3 लगातार सिक्सर प्रीतम के बैट से हमने देखे थे, अब उसके बाद विशाल उर्फ बाला के बैट से देखने को मिले हैं। 17 गेंदे 59 रनों की जरूरत है। रुक कर बल्लेबाजी करनी चाहिए। बाला को ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का मौका मिल पाएगा। विशाल को मैच विनिंग पारी इस मैदान पर देखने को मिल जाएगी। लाजवाब मुकाबला इस नारंगी के मैदान पर अग्रसेना ट्रॉफी 2019 का चौथा दिन और पहला मुकाबला चौथे दिन का इस मैदान पर गुड मॉर्निंग यंगस्टर पापड़ी के बीच चलता हुआ। बेहतरीन शॉट आउट साइड पर, गेंद हवा में है मगर खिलाड़ी को दर्शक देखे पर गेंद सीमा के बाहर 6 रनों के लिए फरार। कमान डीजे। मगर क्या बल्लेबाजी का नजारा इस मैदान पर विशाल उर्फ बाला द्वारा देखने को मिलता हुआ। और बिल्कुल ये मैंने पहले कहा कि ये बला है, ये सबसे टीम के लिए बला होगी। जिस तरह से बीच मैदान पर बला है तब तक टाइगर जिंदा है, मैच बनेगा। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। उजेफ की अगली गेंद विशाल की आती हुई, राइट हैंड से गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गेंद ब्लॉक में से खोद के निकाल गेंद आउटसाइड मिड विकेट के क्षेत्र में जाती है। जब तक इनको फेल किया जाएगा 2 रन आसानी से पूरे होंगे। आंखों में इशारा हुआ और लास्ट जवाब रन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा विशाल और नीलेश द्वारा देखने को मिली। स्कोर में बढ़ती स्कोर जा पहुंचा इस मैदान पर 47 रनों पर, माफ करिए 51 रनों की और जरूरत रहेगी। क्या ये मुकाबले को बना पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज? गेंदबाज रोकने के लिए सफल गेंदबाजी कर पाएंगे? क्या मुकाबला जो चाहिए था दर्शकों को वो मुकाबला हमारे आंखों के सामने आता हुआ। प्रशांत सर जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला है और बाला को ये मैच फिनिश करना है तब जाकर मजा आएगा। अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और यह सुंदर गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर की तलाश में और सफलता भी मिली है। ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। ये अच्छी गेंद थी, फुल लेन ऑफ स्टंप के बाहर और रफ्तार भी अच्छी थी। ऊंचा कद है तो हाई मैक्सिस से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 14 गेंदों का खेल से सिर्फ 14 गेंदों में जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। अच्छा बैटल चल रहा है, बड़ा टोटल है और बड़ा बैटल बीच मैदान पर जारी है। सही है सर प्रसाद सर जी। ये 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट आ जाएगा तो मैच बनने का मौका मिल जाएगा। यंगस्टर पापड़ी के बल्लेबाज नीलेश की अगली गेंद आती हुई उजेफ द्वारा कदमों का इस्तेमाल किया था। पीलू अंपायर ने उससे नकारा। गेंद जाती हुई गली डिवीजन थर्ड मान के क्षेत्र में जब तक इनको फील किया जाएगा 1 रन जरूर मिलेगा। लेग बाय का इशारा योगेश दादा के अंपायर के साथ से आता हुआ 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 49 रनों पर। एक अच्छा लक्ष्य पूरा करने के लिए टीम उतरी है। 49 रनों के लक्ष्य को पूरा करना है। एक टक्कर वाला मुकाबला इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ। क्या बना पाएंगे विशाल और नीलेश इस मैच को या गेंदबाज रोकने में सफलता गेंदबाजी कर पाएंगे? अच्छी गेंदबाजी उजेफा द्वारा देखने को मिलते हुए विशाल की अगली गेंद। फील्डिंग की सजावट आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्न शॉर्ट फाइन लेग का बेहतरीन शॉट। गेंद मिड विकेट लंगोना क्षेत्र में जब तक इनको फेल किया जाएगा 1 रन जरूर मिलेगा। 1 ही रन से संतोष होंगे क्योंकि बाला जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गेंद हमें खेलनी होगी। मगर रन संख्या जा पहुंची है 50 रनों पर। अब गेंदें आने बाकी है 12 रन आने बाकी है 48 रन। लाजवाब मजे इस मैदान पर। इस गेंदों पर 24 रनों की पारी किसी भी खेलनी होगी। आखिरी गेंदों पर 24 का रन रेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी यंगस्टर पापड़ी को। आइए एक मधुर गीत लेते हैं और फिर से सीधे आते हैं प्रशांत सर जी के पास। कमान डीजे। थैंक यू। मुझे पानी घेऊन द्या आतमध्ये। कमेटी बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे। आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए, या तो जीत मिलेगी या अनुभव। मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं।
अब गेंदबाजी में परिवर्तन, देवराज को मौका मिला है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज बला है, विशाल बल्लेबाजी करेंगे। फील्डिंग देखिए, थर्ड मैन पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी मौजूद दिख रहा होगा। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कॉमेडी बॉक्स से तैयार होते हुए। स्ट्राइकर इन पर एक अच्छी पारी, बहुत ही उम्दा पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। यह खराब शॉट, ऑफ टर्म के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सीधी रहती हुई गेंद, बल्लेबाज नहीं समझ पाए। जब नेचुरल जो लेफ्ट हैंडर गेंदबाज होते हैं, इनको नेचुरल स्विंग मिलता है या एंगल के साथ गेंद जो कि बाहर की तरफ निकलती है, तो ये एक बार फिर गेंदों को परखना बहुत जरूरी है बल्लेबाज को। 11 गेंदों का खेल से 48 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ, दबाव में कुछ लोग भी करते, कुछ लोग नहीं करते, निखरने का वक्त है। ये बहुत अच्छा शॉट, हुक किया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। छोटा पैक, बड़ा धमाका, सामने है बाला और इस वक्त सामने गेंदबाज है, उनके ऊपर एक बार फिर हमला होता हुआ। शानदार शॉट। बऱ्याला बरा वाईटाला वाईट, अग्रिकोल्यांची कॉलर टाईट, क्या बात है, क्या कमाल का शॉट था। टप्पा खाने के बाद अति तो उछाल लेते हुए गेंद बैकफुट पर चले गए और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद इस गेंद को हुक किया था। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, इनके पास कोई मौका नहीं था। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय बाला। अब देखिए 10 गेंदों का खेल से 10 गेंदों में जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। 45 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे बाला, अच्छी बल्लेबाज। 44 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। के बाहर, लेकिन गैप में गेंद जाते हुए गेंद, आउटफिट बहुत तेज है, नहीं रुकने वाली है। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। भाग्य का सारा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए फरार। नौ गेंदों का खेल से 38 रनों की जरूरत है। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है। अभी तक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी बाला द्वारा। यह भी छोटी गेंद, बड़ा शॉट, वाह भाई वाह, पुल पावरफुल गेंद बाउंड्री के बाहर और इसके साथ बाला का अर्धशतक भी पूरा होता हुआ। मैग्निफिसेंट इनिंग। के लिए 8 गेंदों का खेल जैसे 32 रनों की जरूरत है। आगे डालते तो भी प्रहार कर रहे हैं, छोटी गेंद डाल रहे तो इसके ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। ये दूधारी तलवार है, आगे भी खेल रहे, पीछे भी खेल रहे हैं। गेंदों की अगर बात करें तो अब 8 गेंदों का खेल से 32 रनों की जरूरत। एक बार फिर मैं बाला को देख रहा, बाला आकाश की तरफ देख रहे हैं। 2 शॉट इन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं, जो टिप्स खेलने की तरफ एक पुल किया था, एक हुक किया था। अब आएगा मजा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। 8 गेंदे 32 चाहिए। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद है, क्या कैच होगा? आसान तो नहीं है। नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी, एक बार फिर हाथ में जाएगी, हाथ में नहीं। जरूर यहाँ गेंद के नीचे भी आए थे, लेकिन ये कैच नहीं पकड़ा है। 7 गेंदें 30 चाहिए। अगर इस आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट आ गया तो एक बार फिर बल्लेबाजों को यहाँ इस मैच में वापस आने का, कमबैक करने का, वेलकम बैक करने का मौका मिलेगा। प्रेम न हो तो सगे संबंध बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। आज बड़ा मजा आएगा, जिस तरह से टेनिस जगत के बहुत बड़े सितारे इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आएंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे देवराज, सामना करेंगे बाला। 7 गेंदों का खेल से 30 रनों की जरूरत है। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, फैली हुई फील्ड है, फाइनल का खिलाड़ी सर्किल के अंदर, बाकी सभी खिलाड़ी मैदान के अंदर जो कि बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए हैं। इस ओवर की अगली गेंद, गेंद फाइनल की तरफ जा रही है, मतलब बाला अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास करेंगे। 6 गेंदे 29 चाहिए, और हम बार बार कहते हैं कि वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है, कहने का वक्त है। बहुत सारी चर्चा होगी। 6 गेंदे 29 चाहिए। नाउ रिमेनिंग 6 डिलीवरीज एंड 29 रन टू विन दिस मैच। क्या ये बहुत बड़ा बैटल है, बहुत बड़ा टोटल है? क्या चेस कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक गाना सुनते, गाने के दूसरे पार ये 6 गेंदे बहुत महत्वपूर्ण आएगी।
है। इस प्रेशर को आपको कूल करना होगा। सीटी बच जाएगी तो आपको थोड़ी सी तकलीफें मैदान पर होगी। देखिए लाजवाब 5 अब 6 गेंदे 28 रन, 5 बड़े शॉट, ये मैच का रूप बदलेंगे। 4 बड़े शॉट, मगर विशाल को करना होगा, गेंदबाज करने देंगे, आने वाला समय बता पाएगा। अगली गेंद विशाल के लिए, बेहतरीन शॉट, हेलीकॉप्टर खेलाता, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, जब तक गेंद को विक्रांत फील्ड करते थ्रो जाएगा और दूसरे रन की मांग है। दूसरा रन भी आसानी से पूरा होता हुआ मगर नहीं, रन आउट होते हुए नीलेश मछड़ो। अल्लाह जवाब फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली, मगर अभी भी 5 गेंदे 27 रन। जरूर प्रशंसक जी, आपने कहा कि ट्यूस आएगा, कहानी में पिक्चर आएगी, पिक्चर बाकी भी रहेगी। तो चलिए एक गाना सुनते हैं, फिर से आते हैं इस मुकाबले के दौरान पर। कमांड डीजे। क्या बात है, क्या मुकाबला चल रहा है इस वक्त कि बाला क्या इस मैच में जान डालेंगे, ये देखा जाएगा। जिस तरह से 5 गेंदे और जीतने के लिए 27 चाहिए। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला, एक रोचक मुकाबला। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जुल्फिकार, स्ट्राइक रेन पर बाला है, हमारी सांसें गले में अटके हुए हैं। आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। इस गेंद के ऊपर अगर एक बड़ा शॉट आ गया तो एक बार फिर वापस आने का मौका मिलेगा। गेंदबाज एक बिंदी गेंद की तलाश में है। 5 गेंदे 27, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। कमेंट्री बॉक्स से राइट टर्म ओवर द विकेट। हेलीकॉप्टर, दैट्स अ ब्यूटीफुल बॉलिंग, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आने का प्रयास और यहां खतरा हो सकता है। बाला का बल्ला हाथ से छूटा है और मेरे हिसाब से जहीर भाई ये मैच भी हाथ से छूटा है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाया और इसीलिए बाला थोड़ा नाराज है। और अब बहुत बड़ी बला टलती हुई मेरे हिसाब से गेंदबाजों के लिए, और गेंदबाजों के लिए जो विकेट चाहिए तो मिला है, बड़ा झटका, गॉन, सफलता मिली है। 4 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। चलिए डीजे को सुनते हैं, फिर से मुकाबले की तरफ आते हैं। यंगस्टर पापड़ी बना इस मैदान पर। गुड मॉर्निंग, मुकाबला ऐसा देखने को मिलता हुआ आज का चौथा दिन अग्निसेना ट्रॉफी 2019 का लाजवाब मुकाबला। डबल मैन में ये कॉल हुआ, यस वेट नो कॉल की बहुत जरूरी है। इस मैदान पर आपको पहला विकेट गिरा था बाबू का, मगर लाजवाब बल्लेबाजी विशाल, एक लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली। बाबू का विकेट गिरा था। अब अभिजीत ऊपर बबरी दादा बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे इस मैदान पर। 4 गेंदे है, कोई अदिति गेंद गिरेगी तो फिर भी मैच बनाने का मौका हो जाएगा यंगस्टर पापड़ी के लिए। क्या मुकाबला था, क्या मुकाबला, लाजवाब बल्लेबाजी विशाल ऊपर बाला के द्वारा इस मैदान पर देखने को मिली। बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक कवर में गेंद जाती हुई, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। जुल्फिकार उफ बट्टूबा स्ट्राइक पर जाते हुए, मगर अब मैच थोड़ा सा दूर होता हुआ यंगस्टर पापड़ी के झोली से इस मैदान पर नजर आता हुआ और गुड मॉर्निंग के झोली में जाता हुआ नजर आता हुआ। मगर गेंदें अच्छी गिरनी चाहिए, गेंद आधी गिर जाएगी तो मैच को। जुल्फिकार भी एक अच्छे बल्लेबाज है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता है, ताकत रखते हैं, मगर कर पाएंगे इस मैच को जीतने की सफलता बल्लेबाजी इस मैदान पर। थोड़ी सी परेशानी थी, पीठम भी थोड़े से परेशान थे, मगर जैसा बाला का विकेट गिरा तो खुशी की लहर उस मैदान पर। बेहतरीन शॉट ऑन साइड मिड विकेट पर 30 सर्कल के अंदर मिडाओ पर गेंद को विक्रांत फील्ड करते 1 रन जरूर मिलेगा। एक रन से अब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब मैच यहां से आपके हाथों से जाता हुआ, बड़ा टारगेट सेट करना था, वो बड़े टारगेट को सेट करने के लिए बल्लेबाजी जरूर अच्छी हुई थी, मगर आइन टाइम पे जो विकेट गिरा और मैच का टर्निंग पॉइंट इस मैदान पर से सीधा गुड मॉर्निंग के पक्ष में जाता हुआ। कदमों का इस्तेमाल किया, मगर क्लीन बॉल, फिग्नेचर भी गिरता हुआ, विकेट नंबर गिरता हुआ इस मैदान पर 6ठा यंगस्टर पापड़ी का आखिरी गेंद, और ये मैच अब झोली में जाता हुआ गुड मॉर्निंग टीम के पक्ष में जाता हुआ नजर आता हुआ। लाजवाब मुकाबले। चलिए ओम साई बांद्रा आपण तयारीत राहा, जसा सामना संपल्यानंतर शेतल साडी आपल्याला उतरायचं आहे और वसई पादगरे आपकी सलामी जोड़ी भी तैयारी में रखने होगी। विजय जादव सर जी, लाजवाब मुकाबला यहाँ के दर्शकों को, तमाम कमेटी मेंबर और हमारे मंच पर बैठे हुए तमाम अग्निसेना पालघर जिला के तमाम व्यक्तियों को देखने को मिलेगा। एक लाजवाब क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। अग्निसेना चषक 2019 विरार की यह सुंदर सी बेहतरीन मैदान पर नारंगी गांव क्रिकेट मंडल नारंगी के जानिब से अग्निसेना ट्रॉफी 2019 का महासंग्राम। लाजवाब शॉट, विकेट गिरता हुआ और शाहरुख भी आउट होकर पॉइंट का रास्ता नापते हुए हट यंगस्टर पापड़ी नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत बहुत बताइए। और गुड मॉर्निंग, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, आप अच्छा खेले, आप जीते इस मुकाबले को, नेक्स्ट मैच के लिए आपको बताइए। और लाजवाब मुकाबला यंगस्टर पापड़ी के लिए भी हट लगा, लाजवाब मुकाबला आपने खेला, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तो चलिए मैन ऑफ द मैच के लिए घोषित किया जाएगा और यंगस्टर पापड़ी के कर्णधार को विनती रहेगी कि वो